हेलो दोस्तों, फिर एक बार एक नए वीडियो लेके नए इन्फॉर्मेशन और नए अपडेट के साथ एक और वीडियो। और इस बार ये वीडियो जो है वो सीबीएसई एस्पिरेंट्स के लिए, खासकर जो सीबीएसई के जो बच्चे इस बार पेपर में अपियर किए थे क्लास 10 के, उनके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। एंड तक दिखना, बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद सीबीएसई में 32 ईयर्स इन्वॉल्व रहा। बच्चे, आप जो मेन बात आपको पहले बता दूं, जैसे कि आपको पता है, आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है इस बार। ये पहले बार अडॉप्ट किए गए इस मेथड को सीबीएसई पहले बार इस बार एक यूनिक चेंज किए। क्लास 10 के बच्चों को 2 बार अपियर करने का 2 लेयर बोर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम इन्होंने शुरू किए। और ये बहुत ही ज़्यादा जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स फ्रेटर्निटी में काफ़ी ज़्यादा इसे वेलकम किए गए थे, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे एक फर्स्ट एक्सपीरियंस में कई बार कुछ कमी रह जाता है, स्ट्रेस के कारण, एक्सपीरियंस के कमी के कारण। पहले बार जो बच्चे पेपर देते, क्योंकि 10th के पेपर एक तरह से मान लो लाइफ के सबसे पहला जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो बच्चे फेस करते हैं। लेकिन इस बार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, बट उस हिसाब से अगर उनकी एक्सपेक्टेड मार्किंग ना हो, स्कोर अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ कम आ जाते हैं, तो उनको दोबारा अपेयर करने को, सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर करने का मौका दिया जा रहा है। बट इसमें कुछ चीज़ें आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, कुछ क्राइटेरिया है। सीबीएसई ने कुछ क्राइटेरिया मेंटेन किए। उसमें से पहला कंडीशन है कि आपको फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन किसी भी हालत में अपेयर करने थे। कुछ बच्चों ने सुना, खबर इस तरह की है कि पहले वाला पेपर को एब्सेंट, मतलब उसमें अपेयर ही नहीं किए, या किए भी तो है तो लिमिटेड नंबर ऑफ पेपर्स में अपेयर किए, 3 से कम सब्जेक्ट में उन्होंने अपेयर किए। इट मीन्स उस हिसाब से अगर देखा जाए, उनको सेकेंड अपॉर्चुनिटी नहीं दिए जाएंगे। सेकेंड अपॉर्चुनिटी उन्हीं को दिए जाएंगे जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर किए थे, जो आपके फरवरी मार्च के महीने में हुए थे पहले वाला। और उनमें से जिन बच्चे के मानो 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं, 2 सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं, उनको कंपार्टमेंट कैटेगरी में जैसे पहले रखा जाता था, उस हिसाब से कंपार्टमेंट कैटेगराइज करके उनको सेकंड बोर्ड में अपेयर करने को मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर मानो आपने पेपर दिए, पेपर में आप सक्सेस भी पाए, बट आपको डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिले, तो फिर आप 3 सब्जेक्ट में दोबारा अपेयर कर सकते हो। बट वही बच्चे अपेयर कर पाएंगे इम्प्रूवमेंट के लिए जो पहले वाले बोर्ड एग्जामिनेशन को अपेयर करके क्वालिफाई करेंगे, बट मार्क्स जिनको डिजायरेबल नहीं मिले उनको दोबारा मौका दिया जा रहा है। और रही बात रिजल्ट पब्लिश होने की डेट, 10th क्लास के लिए इस बार बोर्ड की जो रिजल्ट है वो किसी भी हालत में अप्रैल के महीने के अंदर ही पब्लिश कराया जाएगा। और उसकी वजह आपको पता ही है। मेन वजह है कि पहले क्या होता था, 10th एंड 12th के कंबाइंड रिजल्ट मई को पब्लिश कराया जाता था। बट इस बार क्योंकि 10th को दोबारा मौका दिया जा रहा है, 2 बोर्ड एग्जामिनेशन अपेयर करने को मौका दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली आप अपने परफॉर्मेंस जब तक नहीं देख पाओगे, नहीं जान पाओगे, तब तक सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर करने के सवाल ही नहीं है। क्योंकि इम्प्रूवमेंट में बैठने के लिए आपको डिसाइड करने होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द बोर्ड रिजल्ट कि किस किस सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट में अपेयर करोगे। ऊपर से कंपार्टमेंट कैटेगरी के बच्चों को भी सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर करने को मौका